उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पंचम इकाई सामुदायिक जुड़ाव में अनुसंधान एवं नवाचार संबंधित मुद्दे के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव अनुसंधान और सामुदायिक अनुसंधान में नैतिकता में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के अंतिम छठे भाग में समुदाय से जुड़े अनुसंधान की नैतिकता विषय पर चर्चा की जाएगी। समुदाय से जुड़े अनुसंधान की नैतिकता। तो समुदाय से जुड़े अनुसंधान CENR नैतिकता से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न और चुनौतियां उठाते हैं। नैतिकता से संबंधित प्रश्न उठते हैं कि अनुसंधान से संबंधित एक अच्छी तरह से स्वीकृत नैतिक कोड जिसमें जीवित मनुष्य शामिल है, पहले से मौजूद है और इस कोड में आधारित एक नियामक प्रक्रिया को सभी संघ द्वारा वित्त पोषित मानव विषयों के अनुसंधान के लिए विकसित किया गया है। अनुसंधान की प्रकृति नैतिक संहिता की आवश्यकता को निर्धारित करती है। अनुसंधान की जो प्रकृति है वो किसे निर्धारित कर रही है? वो नैतिकता की क्या आवश्यकता है इसको निर्धारित कर रही है। और जो नैतिक ढांचा है वह भी दो सामान्य श्रेणियों में आता है। दो सामान्य श्रेणियां कौन सी हैं? वे जो प्रतिभागियों के लिए न्यूनतम जोखिम पेश करते हैं, कम से कम जोखिम प्रस्तुत किया जाता है किनके लिए? प्रतिभागियों के लिए। और दूसरी श्रेणी कौन सी है कि वे जो न्यूनतम जोखिम से अधिक के अधीन कर सकते हैं। उस जो एक न्यूनतम जोखिम श्रेणी निर्धारित की गई उससे अधिक के अधीन किया जा सकता है। तो इस प्रकार नैतिक ढांचे की भी दो सामान्य श्रेणियां विभाजित की गई है। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सिद्धांतों का पालन करना चाहिए कि वे सामुदायिक ज्ञान का सम्मान करें। जो समुदाय विशेष का किसी समुदाय का जो ज्ञान है उसका उस समुदाय विशेष के नागरिकों को सम्मान करना चाहिए। समुदाय के साथ उत्पन्न होने वाले डेटा को साझा करें। जो तथ्य निकल कर आ रही है उन तथ्यों को भी साझा करें। उस डेटा को कहां और कैसे साझा किया जाएगा इस बारे में पहले से जानकारी रखें। यहाँ उन व्यक्तियों को, समुदाय विशेष के व्यक्तियों को इस बात की जानकारी रखनी है कि जो तथ्य हैं वो कहां से आ रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें साझा करना है और उन्हें साझा करने में सम्मिलित करें। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि चूंकि समुदाय एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है, इसलिए व्यवस्था में समस्याओं का समाधान इसके समाधान की पहचान करके किया जा सकता है। समुदाय, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, समुदाय क्या है? एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली है, व्यक्तियों का समूह है। इसलिए इसमें किसी भी समस्या का समाधान और उस समाधान की पहचान करनी आवश्यक है और यह आपको बताया गया। अनुसंधान और नवाचार समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अनुसंधान और नवाचार किस प्रकार से कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, उसमें नवाचार के द्वारा नई कार्य पद्धति, नया तरीका, नई सोच, नए विचार लाना आवश्यक है। अधिकांशतः लोग पुराने विचारों पर ही अटके रहते हैं और नए विचारों को सरलता से स्वीकार नहीं करते।
तो आवश्यकता किस बात की है कि अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से समस्याओं को दूर किया जाए। प्रस्तुत विग्नेट CENR में प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करते हैं और उदाहरण प्रदान करते हैं कि साझेदारी ने उनसे कैसे निपटा है, किस प्रकार से साझेदारी के द्वारा उन चुनौतियों को दूर किया गया है। अनुसंधान और समुदाय से जुड़े अनुसंधान में सामुदायिक जुड़ाव के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जो सामुदायिक जुड़ाव के सिद्धांत है उन पर आधारित होना चाहिए। सीखने के उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए और यदि अभ्यास के रूप में हम आपको दे सकते हैं कि वास्तविक जीवन की समस्या की पहचान करें, समस्या को हल करने में समुदाय को कैसे शामिल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन में यदि कोई समस्या सामने आती है तो उस समस्या को पहले पहचाना जाए और उसके पश्चात उस समस्या को हल करने में समुदाय को किस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है। परिवर्तन लाने में आपको किन बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यदि उस समस्या को पहचान कर परिवर्तन लाया गया तो उस परिवर्तन को लाने में आपने किन बुनियादी चुनौतियों का सामना किया, किस किस परेशानियां, किस किस चुनौतियों, संघर्षों का आपने सामना किया और उसके पश्चात चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। यदि जीवन में कोई चुनौती आई तो उस चुनौती का समाधान भी किस प्रकार से किया जा सकता है। इस व्याख्यान के छठे भाग में समुदाय से जुड़े अनुसंधान की नैतिकता विषय पर चर्चा की गई और इससे पूर्व आपने सामुदायिक भागीदारी, आवश्यकता आधारित शोध, अधिकारिता मूल्यांकन, अभ्यास, अनुसंधान और नवाचार, आपदा प्रबंधन इन विषयों को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।